हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम बनाने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये सम्स हम लोग 15 नंबर बनाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस सम्स को प्रैक्टिकली। फिफ्टीन नंबर है ये सम्स। तो इसमें पहला आइटम है, हमें मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करना है इस सम्स को। मॉडर्न अप्रोच से आइटम्स होंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, और रीज़न क्या है इसका। सबसे पहला आइटम है हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होगा? ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से 6 तरह के अकाउंट होते हैं। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और हमारा ड्राइंग्स अकाउंट। ये 6 तरह के अकाउंट्स होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, ठीक है। एसेट इसलिए एसेट अकाउंट में जाएगा। दूसरा आइटम हम लोग करते हैं, दूसरा आइटम हम लोग लेते हैं, फास्ट थोड़ा चलेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। जहाँ पे दिक्कत होगा आप वहाँ पर वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। बैंक लोन हमारा लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हमें देना है, बैंक को हमने बैंक से पैसा लोन पर लिया है, तो ये हमारा लाइबिलिटी अकाउंट होगा। थर्ड में हमारा आइटम है सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इनकम हो रहा है सेल्स से, तो ये रेवेन्यू अकाउंट में चला जाएगा। 4 नंबर आइटम हमारा है रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमारा एक्सपेंस है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइटम में जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे आइटम्स जो हैं अकाउंट्स होते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या है? एक तरह का हमें डिस्काउंट मिला है, हमें फ़ायदा हुआ, एक तरह का इनकम हुआ है, तो रेवेन्यू है, जिसको आप गेन भी बोल सकते हैं, तो इसलिए रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारा है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारे एक्सपेंसेस है। जब हम माल परचेस कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। नेक्स्ट आइटम हमारा 7 नंबर आइटम है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स ये भी हमारे एक्सपेंसेस है। जब हम माल सेल करते हैं और कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए एक्सपेंडिचर अकाउंट है। नेक्स्ट आइटम हमारा परचेसेस है। अभी आप लोग को बहुत समझ आ गया होगा। देखिए, परचेस हमारा क्या एक्सपेंस है, पढ़ चुके हम लोग कई बार, तो ये एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा हमारा। ये मॉडर्न अप्रोच से हम लोग सम्स बना रहे हैं। 9 नंबर आइटम हमारा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। बैंक लोन पे हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हमारा क्या है? एक तरह का खर्च, एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसीलिए ये हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। नेक्स्ट आइटम हमारा है 10 नंबर आइटम
10 नंबर आइटम हमारा है कैपिटल। कैपिटल तो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्योंकि रिलेटेड कि कैपिटल है, बस रिलेटेड टू द पर्सनस है, क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक टाइप ऑफ अकाउंट कैपिटल है और एक टाइप ऑफ अकाउंट ड्राइंग्स है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक ये नाम से ही हम लोग उसमें क्लासीफाई कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट मतलब ड्राइंग्स अकाउंट, सिंपली ड्राइंग्स है हमारा, ये विथड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 12 आइटम हमारा है वेजेस। वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है हमारा, तो एक्सपेंसेस है हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आइटम नंबर 13 की तरफ। तो आइटम नंबर 13 हमारा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अकाउंट, कैश हमारा क्या होता है? कैश हमारा एसेट होता है, संपत्ति है, जायदाद है बिजनेस का, इसलिए एसेट अकाउंट में जाएगा। नंबर 14 आइटम हमारा है गुडविल। गुडविल हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। गुडविल हमारा रेपुटेशन नाम होता है, ये एसेट होता है और फिक्स्ड एसेट होता है, तो इसलिए ये एसेट अकाउंट सिंपली हमारा एसेट अकाउंट चला जाएगा। इसमें रीज़न का कोई उतना तुक बनता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली जो रीज़न होता है वही टाइप्स ऑफ अकाउंट का नाम वही है। डायरेक्टली हमें रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। गुडविल हो गया। नेक्स्ट आइटम नंबर 15 हमारा है पैटेंट्स। पैटेंट्स हमारा एसेट्स होता है, ठीक है, तो ये एसेट्स अकाउंट में चला जाएगा, एसेट है हमारा। 16 नंबर हमारा आइटम है व्हीकल्स। व्हीकल्स में आ जाते हैं सारे 4 व्हीलर्स, कार्स वगैरह आ जाएंगे, तो ये हमारा एसेट्स अकाउंट होगा, क्योंकि व्हीकल्स जो हमारा एसेट है। 17 नंबर आइटम हमारा हो जाएगा रिटर्न्स। अब ये समझने वाली बात है कि कौन सा रिटर्न्स है। रिटर्न्स हम यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो हम समझते हैं कि सेल्स रिटर्न्स है। सेल्स हमने किया तो रिटर्न हो गया, इसीलिए हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेते हैं खर्च। अगर परचेज रिटर्न होता तो हम एक्सपेंडिचर अकाउंट ले रहे हैं, अगर परचेज रिटर्न होता तो रेवेन्यू अकाउंट में आ जाता। बात समझ रहे आप लोग? एक्सपेंस ले ले रहे हैं क्योंकि हमने कंसिडर यहाँ पे कर लिया है कि ये सेल्स रिटर्न है। अगर परचेज रिटर्न होता, अगर इफ़ परचेज देन रेवेन्यू अकाउंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब भी ऐसा नहीं बताया तो आप कुछ भी ले सकते हैं, रेवेन्यू अकाउंट रेवेन्यू हो जाता। नेक्स्ट हमारा आइटम है 18 नंबर आइटम हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये फर्नीचर्स को फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बोलते हैं। कुछ फिटिंग वगैरह होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग पाइप वगैरह होता है, उसको फिक्सचर्स बोलते हैं और उसको फर्नीचर में ही लेते हैं। तो ये हमारा एसेट है, ये एसेट अकाउंट हो जाएगा, ये हमारा एसेट है। नेक्स्ट 19 नंबर हमारा आइटम क्या है? फ्री होल्ड प्रेमिसेस। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस हमारा एसेट्स अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये हमारा एसेट है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर लीज होल्ड प्रेमिसेस। लीज होल्ड प्रेमिसेस भी हमारा एसेट्स अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये हमारा एसेट है। 21 हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स भी हमारा एसेट होता है, इसीलिए एसेट्स अकाउंट में जाएगा।
चलिए आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें थोड़ा फास्ट सम सब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हम सम सॉल्व कर रहे हैं और सम्स प्रैक्टिकल सॉल्व होने के बाद ही एक्सपीरियंस कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग होता है। ट्वेंटी टू नंबर आइटम हमारा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है, हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो हमने पैसा लगाया है, सिक्योरिटीज़ उनका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारा एसेट हो जाएगा। ये एसेट्स अकाउंट में जाएगा और ये हमारा एसेट हो जाएगा। 23 नंबर आइटम हमारा 23 नंबर आइटम स्टॉक ऑफ गुड्स। पढ़ चुके हैं हम लोग स्टॉक क्या होता है। हमारा गुड्स का जो स्टॉक होता है वो हमारा एसेट्स होता है बिजनेस के लिए, तो वो एसेट्स अकाउंट में जाएगा। एसेट होता है बिजनेस के लिए। नंबर 24 हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमारा एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये हमारा लाइबिलिटी है। अभी हमने खर्च किया नहीं है, खर्च करेंगे हम लोग, ये हमारा लाइबिलिटी है। अभी हमने पेमेंट नहीं की इसलिए ये लाइबिलिटी होगा, हमारा बकाया है, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट में जाएगा। इसके बाद हमारा 25 नंबर आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट होता है। ये वो खर्चे जो हमने एडवांस में कर दिया, तो हमारा एसेट्स है, इसीलिए एसेट्स अकाउंट में जाएगा। नंबर 26 आइटम हमारा है एडवांस इनकम। जो इनकम है हमने पहले से ही हमें दे दिया गया, तो ये हमारा लाइबिलिटी है, कैंसिल हो सकता है, चांसेस है। देखिए है इनकम मगर जा रहा है लाइबिलिटी में। बात समझ में आ रहा है आपको? एडवांस में हमने इनकम ले लिया उससे, तो ये हमारा लाइबिलिटी है ना। हो सकता है फ्यूचर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो ना हो और हमें उसे पैसा रिटर्न करना पड़े, तो इसीलिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अकाउंट में जाएगा। 27 नंबर आइटम हमारा लेंगे 27 नंबर हमारा आइटम है एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम वो है जो हमने अर्न कर लिया है मगर हमें वो अभी तक मिला नहीं है, हमारा पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए एक एसेट है, तो ये एसेट अकाउंट में जाएगा। हमने अर्न कर लिया है मगर वो हमें अभी तक मिला नहीं है, पेमेंट नहीं मिला, तो इसलिए एसेट्स अकाउंट में जाएगा। एक्रूड जो हम कमा चुके हैं, और यहाँ पे क्या था, एडवांस हमने कमाया नहीं है अभी, पहले ही हमने उससे ले लिया, तो इसलिए वो लाइबिलिटी और ये एसेट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब आप याद रखिएगा। चार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस और एक्रूड इनकम, ये बहुत एडवांस आइटम्स है, इसे याद रखना होगा। एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम्स हो गया। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल तो आप समझ ही गए होंगे, ये इजी है। बिल्स पेबल हमारा क्रेडिट्स की तरह है, हमें पे करना है ऐसे, तो ये हमारा लाइबिलिटी है। हमने बिल्स एक्सेप्ट किया है तो ये हमारा लाइबिलिटी अकाउंट में जाएगा। 29 नंबर आइटम हमारा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, तो ये बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है कि हमें हमारे कस्टमर ने एक बिल एक्सेप्ट करके दिया है जिसको हम बैंक से डिस्काउंट कर सकते हैं, तो ये एसेट्स अकाउंट में जाएगा। 30 और नंबर आइटम और हमारा लास्ट आइटम इस सम्स का है कमीशन पेड। हमने कमीशन पे किया तो ये क्या होगा, हमने कमीशन पे किया तो ये एक्सपेंस है ना, पे करना पड़ा, हमें रिसीप्ट नहीं हुआ, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो हमारी ये सम्स बन गया कंप्लीट। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉप कर करके नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर करके आप लोग।
तो चलिए अब हम लोग अपना पहला सम्स प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। इस इलस्ट्रेशन को हम लोग जर्नलाइज करने जा रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें 8 ट्रांजेक्शन्स है, ये सारों को हम लोग जर्नलाइज प्रैक्टिकल फॉर्मेट के अनुसार हम लोग बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक फ्री blogger.com पे एक वेबसाइट बनाऊंगा जिस पे आप ब्लॉग बनाऊंगा जिस पे आप जाकर ये सारा थ्योरीज वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जितने होंगे उसका भी आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और या तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी मुझे सेंड कर देंगे तो मैं ये सारे नोट्स जो है वो आपको ईमेल कर दूँगा। अभी फ़िलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली सम्स करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है, आप इसे देखिए। एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही फॉर्मेट से अपना सम्स करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट ये रहेगा, ऊपर जर्नल लिखा रहेगा, पहला डेट कॉलम, दूसरा प्रैक्टिकल को पर्टिकुलर्स कॉलम, तीसरा लेजर फोलियो कॉलम, जो हमें एग्जाम में कुछ नहीं लिखना उसके अंदर, तो ये छोटा भी बनाएंगे चलेगा। डेबिट साइड में अमाउंट रहेगा, डेबिट रहेगा डॉट CR डॉट, इसका मतलब होता है क्रेडिट, अमाउंट और ब्रैकेट में रुपीज़ लिख देंगे। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जब भी हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संतनु दास या मिस्टर ए, ऐसा दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। अगर हमें कोई नाम नहीं दिया रहेगा तो हम यहाँ डैश छोड़ देंगे, ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर हमें नाम दिया रहेगा, समझ लीजिए MS, बिज़नेस का नाम दिया हुआ, बिज़नेस का नाम में हम लोग MS लिखते हैं। जैसे कि किसी आदमी का नाम में हम लोग मिस्टर या लेडी का नाम में मिसेस लिखते हैं, तो बिज़नेस का नाम में हम लोग MS लिखते हैं। समझ लीजिए हमारा है एल्प्स टेक्नोलॉजी, एल्प्स टेक्नोलॉजी, ये हमारा बिज़नेस का नाम है। इसके बुक्स में रिकॉर्ड करना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मैंने अपने तरफ से बताया आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला ट्रांजैक्शन जर्नलाइज करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन में हमें बताया गया है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 इन कैश। मिस्टर ए ने 50,000 रुपया कैश में बिजनेस स्टार्ट किया। एग्ज़ाम के लिए कुछ बात आपको ध्यान देना है। पहला चीज़ क्या बात है, आपका राइटिंग थोड़ा अच्छा हो, साफ साफ नज़र आए, नीट एंड क्लीन हमको बनाना है। जल्दी हम लोग सम्स नहीं बनाएंगे, चीज़ को पढ़ के हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद उसका सही एंट्री जो हम उसको एक बार करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा हमारा जो है पेपर में दाग ना हो, काटना हमें बार बार ना पड़े। जितना नीट क्लीन होगा उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पर, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जामिनर पर, और आपको फुल मार्क्स सम्स में, प्रैक्टिकल में क्या बात है कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं पूरे सम्स में। आपका राइट रहेगा फुल मार्क्स। तो नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, राइटिंग अपना क्लीन रखिए और ज़्यादा काटना ना पड़े, आपको इस बात का ध्यान रखें। तो ट्रांजेक्शन हमने पढ़ लिया, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये कौन सा डेट में हुआ है। यहाँ डेट कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर भी हम लोग अपने तरफ से डेट दे देते हैं। मान लीजिए 2020 जनवरी 1, ठीक है, डेट ऐसे हम लोग लिखेंगे। ईयर पहले होगा, उसके बाद जनवरी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, 1 दे देंगे, 1 है तो 1 ऐसे लिखेंगे। और तो इसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा। अब देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें 2 अकाउंट्स यहाँ इन्वॉल्व है, एक है कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है और कैपिटल देने वाला मिस्टर ए है, जो कैपिटल अकाउंट जिसे रिप्रेजेंट करेगा, पर्सनल अकाउंट। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। देखिए एंट्री कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट। मिस्टर ए नाम है, मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे तो चलेगा, मिस्टर एज लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर। मिस्टर ए दिया हुआ है सम्स में जो तो मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिख रहा हूँ। पहले आप लोग सम्स पूरा एंट्री कर ले। 50,000 रुपीज़ डेबिट साइड में हमने 50,000 रुपीज़ लिखा। अब क्रेडिट साइड में देखिए नेक्स्ट रो में हमें नीचे करके लिखना है। देखिए फ़र्क है, डेबिट ऊपर लिखा, क्रेडिट साइड में नीचे लिखा। ये सीधा कैश अकाउंट से ये डेबिट में चला जा रहा है और ये मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट सीधा क्रेडिट में देखिए जा रहा है। इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से। उसके बाद हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड।
देखिए अब इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक ये सारा जो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, मैंने पेन से किया, पेंसिल से करेंगे एग्ज़ाम में। ये सारा कॉलम जो है ना पेंसिल से होना चाहिए, पेन से नहीं होना चाहिए, ताकि आप उसको मिटा के ठीक से कर दें। अब ये होने के बाद हम एक ऐसा लाइन पेंसिल से लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर बस। ठीक है, समझ में आया आपको? ये एक ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड जनरलाइज कर लिया, अब ये एक एंट्री बन गया, तो इसी को बोलते हैं जनरलाइजिंग द एंट्री। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कुछ चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ये आपका पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ है, कैश अकाउंट जो है ना रियल अकाउंट है। रियल लिख दूँ मैं? ठीक है, लिख देता हूँ रियल अकाउंट। और ये हमने यहाँ पे क्या है, एसेट है। और ये इनकमिंग बिजनेस में आ रहा है, इनकमिंग कम्स इन जो होता है ना, कम्स इन, वो हुआ। और दूसरा जो है हमारा ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, ये पर्सनल अकाउंट हुआ, क्योंकि ये पर्सनल का नाम है। और ये गिवर है, क्या है, गिवर। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। गिवर है, ये रूल समझाएंगे। रियल अकाउंट एसेट है, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए डेबिट किया हमने, कम्स इन हो रहा है। और मिस्टीरियस कैपिटल अकाउंट, तो ये दूसरा मिस्टर, ये कैपिटल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टर ये एक पर्सन का नाम है। और ये गिवर है, यहाँ पे पैसा देने वाला है, इसलिए हमने इसे क्रिएट किया। चलिए अपने दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसका डेट हम ईयर और मंथ हमने लिख दिया, अब सिर्फ हम डेट लिखेंगे। मान लीजिए दूसरे ट्रांजेक्शन का डेट है नहीं, तो हम 2 लिख देते हैं, जो सीरियल नंबर उसका है। ठीक है, तो दूसरा ट्रांजेक्शन हमारे क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। परचेज किया है गुड्स 10,000 रुपया कैश का। तो एंट्री, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेज अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है। तो हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपया अमाउंट है, तो डेबिट साइड में 10,000 रुपये हम लोग लिखेंगे, और 10,000 रुपये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। अब उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सेपरेट करने के लिए दूसरे जर्नल एंट्री से सेपरेट करने के लिए। अब मैं आपको लिख रहा हूँ कि ये क्यों हुआ है। परचेज अकाउंट क्या है, परचेज क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हमने डेबिट किया। नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस और लॉसेस आर डेबिट। कैश जो हमारा वो रियल अकाउंट है, पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ आउट गोइंग है, यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हुआ है, रियल अकाउंट है, ये आउट गोइंग है, बाहर जा रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट एंट्री हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एंट्री होगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। 15,000 रुपये का माल सेल किया है कैश में। तो क्या होगा एंट्री, 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या है, कैश अकाउंट है, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और 15,000 रुपये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, अब हम लोग एक लाइन कर देंगे सेपरेट करने के लिए, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कैश आपको पता है रियल अकाउंट है, कम्स इन, ये रूल है इसका। सेल्स जो है हमारा वो नॉमिनल है, क्यों नॉमिनल है, इनकम है, और इनकम क्रेडिट होता है नॉन गोल्डन रूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम लोग चलते हैं, ट्रांजेक्शन अपने। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश ₹5,000। फिर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, मगर इस बात किससे कर रहे हैं, उसका नाम दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दे दिया। जब कैश बोल दिया है तो हमें नाम इररिलेवेंट हो जाता है, तो एंट्री सेम ही होगा। परचेज अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे क्रेडिट होता तो हम मिस्टर एक्स का नाम लिखते। 5,000 रुपया, 5,000 डेबिट साइड में होगा, 5,000 क्रेडिट साइड में होगा। बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं परचेज हमारा नॉमिनल है और ये एक्सपेंस है, और कैश हमारा रियल है और गोज आउट है। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग अपना चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹6,000, बी को माल बेचा 6,000 का, बोला नहीं है कैश। जब बोला नहीं है कैश तो हमें कैश मानना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ। अगर नाम नहीं दिया हुआ रहता और कैश भी नहीं बोलता तो हम समझते कैश है, क्योंकि नाम है ही नहीं तो कैश मान लेंगे। और जब नाम दिया हुआ है और कैश नहीं बोला हुआ है तो क्रेडिट मानेंगे। तो क्रेडिट में सोल्ड किया है, तो हमें एंट्री क्या होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बी हमारा जो है वो डेटर्स है, कितने रुपए का, 6,000 रुपये का, 6,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेपरेट कर देंगे हम लोग इसको, एक लाइन ड्रॉ करके। बी हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये रिसीवर है, इसीलिए हमने इसे डेबिट किया। सेल्स तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और ये इनकम है हमारा, इसीलिए हमने इसे क्रेडिट किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ हम लोग अपना चलते हैं, जो कि हमारा ट्रांजेक्शन्स नंबर 6 है, तो उसको डेट की तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्नीचर परचेस कर रहा है 4,000 का। देखिए फर्नीचर जो परचेस कर रहा है ये उसका गुड्स नहीं है जिसमें ये सेल करता है, ये एक एसेट है, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझना आपको, इसका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है। इसका फर्नीचर का बिजनेस होता तब ये उसके लिए फर्नीचर जो होता वो गुड्स होता, मगर यहाँ पे वो अपने ऑफिस के लिए या फैक्ट्री के लिए फर्नीचर ला रहा है तो ये एसेट होगा, ठीक है। तो इसका एंट्री कुछ अलग होगा, परचेज अकाउंट नहीं आएगा, अब फर्नीचर अकाउंट आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एसेट परचेस कर रहा है और ये फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स क्यों है, क्योंकि एक साल कई सालों तक इस पर बिजनेस चलेगा, इसको कंज्यूम होने में कई साल लगेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश में कर रहा है। यहाँ पे देखिए बोल दिया परचेस फर्नीचर फॉर ₹4,000, नहीं बताया है कि कैश का लफ्ज़ इसमें नहीं आया है, मगर पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग कैश कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें पार्टी का नाम नहीं दिया है और बोला भी नहीं है कैश, मगर फिर भी हम कैश कंसिडर करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का है, 4,000 रुपये का। 4,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। लाइन ड्रॉ करके हम लोग सेपरेट कर लेंगे एंट्री को। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट है और ये कम्स इन हो रहा है, यानी कम्स इन इनकमिंग हो रहा है इसका, ठीक है, इसलिए कहते हैं। कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, गोज आउट रूल जो है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 7। टोटल 8 एंट्रीज है इसमें, 7 हम लोग डेट कंसिडर कर रहे हैं। परचेस प्लांट, एक और एसेट परचेस किया फॉर ₹10,000। यहाँ भी पार्टी का नाम नहीं दिया जिससे वो परचेस किया, सप्लायर का नाम, तो इसको कैश कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का। अब हम लोग एंट्री नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्लांट परचेस्ड फॉर कैश,
ठीक है, इसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग लाइन ड्रॉ करके। अब ये प्लांट हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट है, और ये कम्स इन हो रहा है। कैश अकाउंट क्या है हमारा, रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश भी एक एसेट है। ये गोज आउट हो रहा है, इसीलिए हमने क्रिएट किया इसको। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट एंट्री आ रहा है जो कि एंट्री नंबर 10 है। जो हमारा लास्ट एंट्री है इस सम्स का, और एंट्री नंबर 8 है। तो इसको हम लोग करेंगे, क्या है एंट्री, पेड वेजेस। वेजेस पे किया, वेजेस हम लोग अपना लेबर्स को पे करते हैं। पेड वेजेस सिर्फ बताया, देखिए वेजेस कैश में पे किया ये भी नहीं बताया है, और हमें ड्यू एंट्री पास करना ये भी नहीं बताया। जब भी वर्ड पेड आएगा ना, पेड का मतलब क्या होता है, कैश, कि हम पे कर चुके हैं, यानी पेड तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब पे कर चुके। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा पेड तो हम उसको कैश कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 400 रुपया है, 400। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग वेजेस पेड लिख, जो हमारा ट्रांजेक्शन्स में था उसी को हमने लिख दिया नरेशन में। बस ये हमारा हो गया, और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और वेजेस अकाउंट, क्यों, ये क्या है, वेजेस हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट किया हमने इसे। और कैश तो हमारा इतना हमने कर लिया, इतने सारे रियल अकाउंट है, और ये गोज आउट है इसीलिए हम गोल्डन रूल के हिसाब से क्रिएट किया। अभी हमारा सम्स कंप्लीट होगी, और कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इक्वल करेंगे। देखेंगे आप, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जब हम लोग जोड़ेंगे, आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास 11 में आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड है। आप इस सारा कॉलम का टोटल करेंगे, ये मेरे ख्याल से आ रहा है, मैं अभी कैलकुलेटर ले लेता हूँ। कैलकुलेटर हम लोग निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में टोटल करते हैं 50,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 400। 1,04,000 हमारा टोटल आ रहा है। हम इसे लिख देंगे 1,04,000 डेबिट साइड, 1,04,000 क्रेडिट साइड। ये हमारा सम्स हो गया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2।